Hello friends and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities। दोस्तों हम बना रहे हैं हमारा TOT सीरीज दैट इज व्हाट ट्रिक्स ऑन टिप्स का अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सेट सीरीज, ठीक है ना, राइट, दैट इज व्हाट स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि हमारे NTSC एग्जाम्स के अंदर कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसी के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं आज हमारा तीसरा वीडियो, राइट, थर्ड वीडियो है ये हमारा। इससे पहले हम लोग और वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। दिस इज थर्ड वीडियो जिसके अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं MCQ सेशन ऑन किसके ऊपर है हमारा MCQ सेशन? हमारा MCQ सेशन है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है, राइट। हमारे SAT के अंदर हम लोगों के साइंस से, मैथ्स से और इन सारी चीजों से सब्जेक्ट जो हम लोग 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऑल आर MCQ बेस्ड। तो हम लोग यहां पर MCQ सेशंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं हर चैप्टर की लेंथ के हिसाब से, बट मिनिमम हर चैप्टर के 2 से 3 में MCQ सेशंस आप लोगों के साथ लेके आऊंगा जहां पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पंथ दो काज होगा ये आप लोगों के लिए। कैसे एक पंथ दो काज होगा भाई? यहां पर SAT की तो प्रैक्टिस हो ही रही है, साथ साथ CBSE के अंदर जो चेंज पैटर्न है जहां पर हम लोग MCQ 20 नंबर के आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, राइट गाइस। चलिए, पहले 2 सेशन में आप लोगों के साथ MCQ डिस्कस करूंगा, उनके आंसर्स बताऊंगा। तीसरा सेशन आई विल ट्राई कि हम लोग लाइव सेशन रखें जहां पर मैं आप लोगों से आंसर्स को टैली करूं और हम लोग यहां पर देखें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हम लोग उसको देखते हैं, दैट व्हाट इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर, ठीक है, राइट। क्वेश्चन का मतलब समझें कि बर्निंग इन एयर, ठीक है ना, हम जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, व्हेन वी आर बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन, हम उसको सबसे पहले साफ करते हैं, ठीक है, सैंड पेपर से। क्या कारण है साफ करने का? ऑप्शंस देखें, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने TOT सीरीज के अंदर कहा था कि हम 25% से 50% तक की कहानी आसानी से निभा पाएंगे, तो हम सबसे पहले वही कहानी देखते हैं, ठीक है। मेक द रिबन सरफेस शाइनर, नहीं, ऐसा करने की क्या जरूरत है, बर्निंग का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस, हां, दिस कैन बी द रीजन, नंबर 1 है ना, हम इसको एक क्वेश्चन मार्क में पुट कर लेते हैं। सेकंड, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस, यस, ये भी पॉसिबल है। रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस, नहीं, मॉइस्चर वाला कोई कंसेप्ट नहीं आता, ठीक है। या फिर बोथ B एंड C। आप देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, राइट, ठीक है ना, इन दोनों का लेयर फॉर्मेशन विल बी देयर, बोथ लेयर फॉर्मेशंस विल बी देयर। तो दोनों जब लेयर फॉर्मेशन होंगे वहां पर, तो यानी कि मेरा B ऑप्शन भी सही है और C ऑप्शन भी इसमें सही है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ B एंड C। इज दैट क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव यू अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इनमें से कौन सा पेयर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, ठीक है। गाइस, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किया है हमारा सीरीज नंबर 1, पहला सीरीज जो केमिकल रिएक्शंस का आया था, सेकंड सीरीज जो एडवांस सीरीज में लेके आया था आपसे, ठीक है ना, और थर्ड सीरीज जो बिल्कुल 2021 सेशन के लिए है। उन तीनों सीरीज के वीडियोस डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जाइए, पहले कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए एंड देन विल मूव ऑन टू द MCQ सेशंस, ठीक है। चलिए, NaCl विद कॉपर मेटल, ठीक है ना, सबसे पहले उसके लिए हम लोग सीरीज लिख लेते हैं, ठीक है ना। सीरीज क्या है? कैटरीना, कार मांगे, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्यूट, सी गर्ल,
ठीक है ना, राइट, ओके, क्यूट, कॉपर, ठीक है ना, राइट, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये सीरीज है मेरे पास। चलो अब हम देखते हैं NaCl एंड कॉपर मेटल, ठीक है ना, NaCl सोल्यूशन, सो इट इज NaCl एंड कॉपर मेटल Cu, ठीक है ना, Na इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, राइट, Na इज मोस्ट रिएक्टिव, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट शो नहीं कर पाएगा, कॉपर मेटल नहीं जाएगा किसी भी हालत में, क्योंकि मैंने देखा कि भाई सोडियम तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा लेता हूं MgCl2 सोल्यूशन विथ एल्यूमिनियम, MgCl2 विथ एल्यूमिनियम, आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा, जैसे जैसे नीचे उतरूंगा रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि हमारे हिसाब से मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव कभी ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो FeSO4 विथ सिल्वर मेटल, Fe आयरन ऊपर है और सिल्वर नीचे है, हां जी बिल्कुल सही है, दिस कैन शो, ये शो कर सकता है, ठीक है ना, राइट, ये आराम से क्या कर सकता है, शो कर सकता है, सो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है ना, तो FeSO4 एंड सिल्वर मेटल इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा वापस से केमिकल रिएक्शन शो करेगा, मतलब पॉसिबल होगा। अगेन मुझे उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, कैटरीना, कार, मांगे, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है, ठीक है ना, क्यूट सी गर्ल, ठीक है, राइट। चलो MgSO4 प्लस Fe, आ जाओ, मैग्नीशियम ऊपर है और आयरन नीचे है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऊपर है और आयरन कहां पर है बेटा, आयरन नीचे है और मैग्नीशियम ऊपर है। हमें पता है कि ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, ठीक है ना, और रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ये हाई रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव कभी डिस्प्लेस करेगा नहीं, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, पहली। दूसरी ZnSO4 प्लस Fe, आ जाओ, जिंक और ये Fe, नहीं, वापस से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Pb, हाँ जी, मैग्नीशियम सल्फेट कहां गया, मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास MgSO4, आ जाओ, ये रहा मैग्नीशियम और Pb, ये रहा नीचे, ये तो और लेस रिएक्टिव हो गया, ये रिएक्शन भी नहीं होगी, हाँ जी ये पॉसिबल है। कॉपर सल्फेट प्लस Fe, कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड दिस इज मोर रिएक्टिव, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, आ जाओ रिएक्शन देखते हैं हम, CuSO4 प्लस Fe, तो ये बन गया फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर, दिस विल बी द रिएक्शन, ठीक है ना, राइट। तो आपको सारी रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन 3MnO2 प्लस 4Al gives 3Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट, ये हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम विल गिव यू मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस साथ में हीट भी आ रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि ये रिएक्शन क्या है। अब देखो यहां पर हीट रिलीज हो रहा है, तो मुझे पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट रिलीज होता है, तो जहां जहां एक्सोथर्मिक है वही हमारा आंसर होगा। एंडोथर्मिक कैंसिल, एंडोथर्मिक वापस से कैंसिल। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे। अच्छा, पहला ऑप्शन आ रहा है कॉम्बिनेशन। क्या आपको कहीं से कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो प्रोडक्ट जुड़ के, रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन यहां तो ऐसा हो ही नहीं रहा। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया और मैग्नीशियम अकेला हो गया, तो यानी कि ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन आंसर बचा, दैट दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम 100% श्योर हो गए, ठीक है ना बच्चे, हम 100% श्योर हो गए राइट करने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, राइट। चलिए, फैटी फूड्स बिकम्स रैनिसिडिटी, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस होता है? अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन, यस ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस। करोजन इज ऑल्सो द रीजन, बट करोजन वाली टर्म हम पढ़ते हैं मेटल के केस में,
ठीक है ना। मेटल के केस में हम करोजन वाली टर्म पढ़ते हैं और कहीं नहीं पढ़ते। हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप काट दो। रिडक्शन नहीं, रिडक्शन भी नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे, करोजन या ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन लिखा हो देन ऑक्सीडेशन इज करेक्ट आंसर, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो, मान लो ए ऑप्शन नहीं था, करोजन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन और कोई और टॉपिक ऑप्शन था, देन करोजन विल बी करेक्ट। बट यहां पर आप 100% पॉसिबिलिटी ऑक्सीडेशन को दोगे, ठीक है ना, राइट। तो फूड प्लस ऑक्सीजन गिव ऑक्सीडाइज्ड फूड, राइट, इट विल गिव यू ऑक्सीडाइज्ड फूड, जो कि क्या हो जाता है, रैनेसिड हो जाता है। दिस ऑक्सीडाइज्ड फूड इज रैनेसिड, पूरी तरीके से खराब हो गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट बहुत खराब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो बच्चों ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब तक बेसिक क्लियर नहीं है, आपको यह नहीं पता कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। टू मेक क्रैक एनीथिंग, आपका बेसिक 100% क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना, राइट। सिर्फ किसी चीज के लिए कंपीट करना इज नॉट द ओनली टास्क। आप कंपीट ऐसे करो कि मुझे जीतना है, मुझे कोई सेकंड ऑप्शन नहीं चाहिए, ठीक है ना, पूरी जान लगा दो, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। कोई कहता है मैं मम्मी के लिए कर रहा हूं, पापा के लिए कर रहा हूं, नहीं, क्या कर रहे हो, नथिंग, यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ ओनली। तो जब आप अपने लिए कर रहे हो तो डू समथिंग बहुत बेहतर, ठीक है ना। और उसके लिए अगर आपको कुछ पाना है तो आपको क्लियर होना पड़ेगा सारी चीजों के लिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा एंड व्हेन यू सक्सीड तो सारी चीजें खत्म, सारी चीजें खत्म। अगर परेशानी ली थी तो वो खत्म, तो करो, अच्छा करो, बेटर, डू समथिंग बेटर आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, वापस से मैग्नीशियम, Mg प्लस O2 गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। वी हैव 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 MgO, ठीक है, पीछे लगा दिया मैंने। द ऐश फॉर्म्ड इज, ऐश किस कलर का होगा। अब हमने पढ़ा था कि जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो हमारे पास आता है वाइट डेजलिंग फ्लेम, वी हैव वाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, दूधिया रंग का। सो वाइट इज द करेक्ट आंसर, कोई सेकंड थॉट रखना ही नहीं है, ठीक है ना, राइट। देखो क्वेश्चंस कितने इजी हैं, बट अगर हमें कंसेप्ट पता है तो, ठीक है ना, हम कंसेप्ट से सारे क्वेश्चंस को आसान कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रैनेसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ठीक है, जो फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, खराब हो रहा है, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, बिल्कुल सही, आप ऑक्सीजन का कांटेक्ट हटा दो। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, क्योंकि अगर लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छी देगा। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ठंडे टेम्परेचर पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, वहां पर फिल्ड होता है नाइट्रोजन, सारी चीजों का एक तोड़ नाइट्रोजन, वहां पर नाइट्रोजन फिलिंग रहती है बच्चे, ठीक है। सो ऑल द 3 आंसर इज करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव ऑन टू अगला क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म अ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले आपके सामने रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है ना। H2 प्लस O2 विल गिव यू वाटर 2H2O। यहां पर मुझे दिख रहा है कि 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट है। मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं दैट इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ गो फॉर द ऑप्शंस, कहीं कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। सो इट इज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा देखो कहीं कहीं मैं आपको बताता हूं, ये रिडॉक्स भी फॉलो होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन है। देखो ना, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, दिस हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज, तो रिडॉक्स भी है। लेकिन यहां पर अगर थर्ड ऑप्शन कहीं से वैलिड होता तो मैं ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट मैं अभी कॉम्बिनेशन पढ़ता हूं। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, राइट। आप उसके लिए रिडॉक्स पे ध्यान ना दें ज्यादा, ठीक है। चलिए
अब वो रिएक्शन बतानी है जिसके अंदर दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करती हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है ना, राइट। दो कंपाउंड्स अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल हम लोग रिएक्शंस देख सकते हैं, ठीक है ना, जहां पे दो आयंस एक दूसरे के साथ चेंजिंग कर रहे हैं, हम वहां की रिएक्शंस कहीं पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज डिस्प्लेसमेंट नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, इट इज ओनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? ए बी प्लस सी डी विल गिव यू, कैसे चलेगा ये? ए प्लस का आयन बनाता है, बी माइनस का आयन बनाता है, सी प्लस का आयन बनाता है और डी माइनस का। तो यहां का प्लस यहां के माइनस से और यहां का प्लस यहां के माइनस से, तो ये बन गया AD प्लस BC। तो दिस इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज C। C इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th one. When hydrogen sulfide gas H2S is passed through a blue solution of copper sulfate plus CuSO4, ठीक है, right? A black precipitate of copper sulfate is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is an example of, ठीक है ना, एक black precipitate बनता है copper sulfate का, ठीक है, पहली चीज is obtained and the sulfuric acid is formed remains in the solution. ओफो, क्या हुआ यहां, ठीक है, राइट, हुआ क्या? ये प्रोडक्ट भी ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट भी ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, राइट। अब क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से कहीं एक्सचेंज प्रोसेस हुआ ही नहीं, ये दोनों इकट्ठे वहीं पर and remains in the solution and the sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is an example of, देखिए ना तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ और डबल डिकम्पोजिशन भी नहीं हुआ, तो कॉम्बिनेशन एक बार के लिए ले सकते हो, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं दिख रहा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ हो सकता है यहां पर नो रिएक्शन का केस भी फॉलो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैं नो रिएक्शन तो नहीं बोल सकता क्योंकि इसने बोला ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है, द ब्लैक प्रेसिपिटेट है ना, यहां पर आ रहा है। और दूसरी चीज, एक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, राइट। तो यहां पर मुझे साथ में ऑक्सीजन भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं एक रिएक्शन के ऊपर पहुंच सकता हूं, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है ना, सिंपली डिस्प्लेस हो रही हैं चीजें। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ZnSO4 प्लस H2SO4 डाइल्यूट will give you ZnSO4 plus H2, ठीक है। सिंपल हमने देखा कि ये जिंक हाइड्रोजन की जगह चला गया और ये हाइड्रोजन जिंक की जगह चला गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द अबव रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन, टूटना तो कहीं नहीं है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन नहीं, सिंथेसाइज रिएक्शंस हमने कहीं पे नाम नहीं देखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज, एक सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, एंड रिड्यूसेस अदर, दूसरे को रिड्यूस करने के बाद, क्लियर। चलिए सिंपल सा ही है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन from rusting by coating with a thin layer of, आयरन को बचा रहा हूं, ठीक है ना। अगेन रिएक्टिविटी सीरीज देखो आप, एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं हम। इट इज कैटरीना, कार, मांगे, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है, ठीक है ना। आ जाओ, इतने में मेरा काम हो जाएगा। क्यूट, सी गर्ल, ठीक है, आयरन को करना है प्रोटेक्ट, ठीक है। तो आयरन से एक लेस रिएक्टिव मेटल को मैं उसके ऊपर चढ़ा दूंगा, ठीक है ना, राइट। कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल की आप देख लो कोटिंग कौन सी आ सकती है, आइदर वी पुट गैलियम, ठीक है ना, राइट, अदरवाइज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक भी रिएक्टिव है, ठीक है ना। सो सिल्वर वी कैन यूज समवॉट और गैलियम वी कैन यूज,
अ कोटिंग ऑफ, थिन कोटिंग ऑफ, ठीक है ना, आयरन के ऊपर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ कॉपर इज कैप्ड ओपन इन एयर, कॉपर को एयर में रखा गया, इट शाइनिंग ब्राउन सरफेस गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ गई, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ग्रीन कोटिंग आ जाए तो आप ये वाला आंसर टिक कर देना, ठीक है ना, CuCO3.CuOH2, ठीक है ना, कॉपर का कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस इज ग्रीन कोटिंग। ठीक है, राइट, दिस इज बेसिकली द ग्रीन कलर कोटिंग। अगला, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड, ये एक मेथड है किसी भी मटेरियल को, हाई रिएक्टिव मटेरियल को, उसके ऊपर लेस रिएक्टिव मटेरियल चढ़ाने से, ठीक है ना। सो स्टील एंड कॉपर फ्रॉम रस्टिंग, यस, स्टील एंड सिल्वर, स्टील एंड आयरन एंड स्टील एंड टिन, सो इट इज बेसिकली स्टील एंड आयरन फ्रॉम copper from rusting can also be there, steel and iron can also be there, so steel and iron is more appropriate, so C answer is more appropriate, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, which of the following method is suitable for preventing iron frying pan from rusting, हम आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना, अप्लाइंग पेंट इज करेक्ट, कोटिंग ऑफ जिंक दिस इज ऑल्सो करेक्ट, applying grease this is also correct, so D option, all of these is the correct answer, ठीक है, तीनों appropriate answer हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल्स काले हो जाते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, Ag प्लस H2S इससे रिएक्ट करते हैं तो बनता है AgS, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, राइट। अगला क्वेश्चन, चलिए, दिस इज द लास्ट, ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन प्रीवियसली, ठीक है ना, राइट, ये हमारा हो चुका है, सो वी हैव डन विद द वीडियो गाइज। हम लोगों ने यहां पर कुछ 17 से 18 MCQ क्वेश्चंस देखे जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपसे वापस मिलेंगे कुछ ऐसे ही अच्छे MCQs के साथ, सेम चैप्टर के, ठीक है, एंड उसके बाद वाला वीडियो दैट इज लाइव सेशन, जहां पर हम लोग आपके साथ वापस MCQs लाएंगे, बट आप लोगों के आंसर्स के साथ, पर्टिकुलरली फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइज, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स, और देखना ना भूलें हमारी नई सीरीज दैट इज व्हाट, TOT, ट्रिक्स ऑन टिप्स, ठीक है, क्योंकि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं, हमें करके दिखाना है। सो गाइस, जल्दी मिलते हैं, अभी के लिए अलविदा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, थैंक यू।